नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो अभी ना इस टाइम मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया है। वैसे मैं 5 बजे या 4 बजे उठ जाती थी, पर सर्दियों के सीज़न में क्या होता है कि ठंडी भी अब पड़ने लगी है अच्छी खासी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है तो ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। एकदम से पूरे दिन गलन सी रहती है, जैसे कि बर्फ़ बर्फ़ चारों तरफ लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे धूप भी जल्दी नहीं लग पाती है तो और ठंडी लगती है मुझे। पूरे दिन का काम करके बस अपना लेट जाती हूँ, कहाँ पे जाएं, क्योंकि बाहर भी बैठें तो फिर अकेले बाहर भी बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ना इस बोरी में है बाजरा, तो मैंने कल ही गांव से मंगवाया है। 10 किलो के करीब है, तो इतना आटा चल जाएगा, क्योंकि हम ही 2 लोग 3 लोग हैं और बाकी हस्बैंड जी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बाजरा की रोटी, बस मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं हम, तो अब आ गए हैं आंगन के साइड। तो रात में मैंने चूल्हे पे ही खाना बनाया था, क्योंकि हमारी गैस नहीं भर पाई है। बस ये है कि दूसरे का सिलेंडर छोटा वाला ले लिया है, तो उससे बच्चों के लिए सुबह का काम चल जाएगा अभी लंच के लिए। बाकी चूल्हे पे ही अभी हम खाना बना रहे हैं। तो रात में मैंने चूल्हे की पुताई नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा भी रहता है इस वजह से। तो अभी ना मैं चूल्हे की पुताई कर लेती हूँ। तो मिट्टी को ना मैंने भगोने में घोर के रख लिया, क्योंकि वैसे तो डब्बा किए रहते हैं गांव में, हमारे यहाँ भी ऐसे ही रहता था, डब्बे में रहती थी मिट्टी। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से नहीं घोरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेली डेली चूल्हा जलाना नहीं रहता है। जब चूल्हे का मन करता है खाना खाने का तब हम जलाते हैं चूल्हा। वैसे अभी इन दिनों गैस ख़त्म हो गई है, कल इस वजह से नहीं भर पाई थी, क्योंकि सारा इतनी ज़्यादा चल रही है क्योंकि सिलेंडर मिल ही नहीं पाया था। गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, और जबकि 9 बजे के करीब गए थे हस्बैंड जी लेके। अब ब्लैक में मिल रहा है थोड़ा 200 रुपये महंगा, तो फिर ब्लैक में हमने नहीं लिया। मैंने कहा भरवा ही लेंगे, एक दिन की ही तो बात है। वैसे ये भी दिक्कत नहीं है कि चूल्हा भी बना हुआ है, आराम से खाना पीना बनाओ और कल तक का वेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ठीक रहेगा भरवाना अपनी पर्ची से। ब्लैक में ये हो जाता है जैसे गर्ज में लोग लेते हैं, तो हमारी तो ऐसी कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। तो दोस्तों ये मिट्टी पीली है। हमारे यहाँ मिट्टी गांव में एकदम से काली मिलेगी आपको, खेतों में पीली मिट्टी मिलती है नदी के किनारे, और बाकी सभी खेतों में एकदम से काली मिट्टी मिलेगी, तो उससे और अच्छा रहता है, एकदम चिकनी रहती है वो मिट्टी। तो दोस्तों चूल्हा पोतने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। तो अभी ना कर लेते हैं बच्चों के लंच की तैयारी। तो अभी मैं बस सोच रही थी क्या बनाऊं बच्चों के लंच के लिए जो फटाफट बन जाए। तो अभी ना यहाँ पे 2-3 मूली रखी हुई थी, बढ़िया अल्हर मूली है। तो मैंने कहा चलो कद्दूकस करके, और वो जो बड़ा वाला हमारा कद्दूकस ना था तो वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि उसमें जंग भी लग गई थी और टूट भी गया था। तो इस वजह से मैंने कहा ये है ना जो अदरक ग्रेट करने वाला, तो उसी से हम कर लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है मुझसे। तो अभी 2 मूली के करीब मैंने ना यहाँ पे मूली को किस लिया है। बस बच्चों भर के लिए लंच अभी बनाना पड़ता है मुझे। 1-2 लोग मतलब 1-2 हस्बैंड जी खा लेते हैं पराठे, तो चाय के साथ तो मन करने ही लगता है कोई भी हो। तो अभी ना यहाँ पे मैं इसी मतलब आटे में ही मिला के मार लूँगी इसको, वैसे अलग से नहीं इसको फ्राई जो करना रहता है वो नहीं करूँगी। तो इसी तरीके से अभी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना हरी मिर्चियाँ काट लूँगी, और धनिया तो मैंने काट ही लिया है। तो अभी मैंने तीनों चीज़ें काट ली हैं, उसके बाद अभी चलते हैं। तो इसी में मैंने आटा छान लिया था और थोड़ी सी इसमें मिला ली है अजवाइन। तो अभी इसको माड़ लेते हैं हम अच्छे से, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं।
और उसके बाद मैंने पराठा सेक दिया है बच्चों के लिए और चाय भी बना दी है। तो बच्चे भी रेडी कर लिए हैं। ऐसे बीच बीच में ना अपना काम छोड़ के करते रहते हैं तो सारा कुछ तैयारी हो जाती है। और अभी हस्बैंड जी लेके आए हैं इसमें पानी, तो पानी गुनगुना करके ही भरते हैं बच्चों को बोतलों में, क्योंकि खांसी जुकाम हो रखा है तो गुनगुना ही देते हैं पानी। और अभी ना यहाँ पे मैंने बस उतना ही पराठा सेका है, एक दो हस्बैंड जी के लिए सेक दिए थे और बच्चों के लंच के लिए सेक दिए हैं, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह खाना खाते ही नहीं हैं, बस चाय और ब्रेड वगैरह हम सेक देते हैं तो वही अपना इनका हो जाता है सुबह सुबह का, क्योंकि कुछ तो खाना चाहिए सुबह सुबह जब खाना नहीं खा रहे हैं। तो अभी ना यहाँ पे आ चुके हैं आंगन के साइड, तो मैंने आलू गोभी और मटर की सब्जी काट के रख ली है। तो बाकी का खाना हम इसी पे बनाएंगे, क्योंकि उनके सिलेंडर में भी गैस कम थी, जो मैंने दूसरे का सिलेंडर लिया नहीं था, उन्होंने खुद दे दिया था कि सुबह सुबह परेशानी होगी, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे बस रोटी और सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो मैंने कढ़ाई में खूब कस के मांजन लगा के रख लिया है, क्योंकि ऐसे ना चूल्हे के बर्तन बड़ी मुश्किल से फिर साफ़ होते हैं, मांजन लगा लो तो जल्दी ही छूट जाते हैं। और एल्युमिनियम के बर्तन तो और ज़्यादा काले होते हैं और जल्दी छूटते भी नहीं हैं। तो अभी मांजन लगाते समय ना इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी तो लग ही जाती है, तो बस मैं किनारे किनारे की मिट्टी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ऊपर ऊपर किनारे पे लगी हुई थी। तो अभी इसमें थोड़ी सी हम लकड़ियाँ और एक दो रख लेंगे, क्योंकि ऐसे ना चूल्हा फिर धीमे धीमे जलता है तो फिर खाना भी ऐसे स्लो स्लो तता सीरा होता रहता है, तो जल्दी सही से पक भी नहीं पाएगी सब्जी। तो अभी हस्बैंड जी भी आ चुके हैं बच्चों को छोड़ने के बाद। और चलते हैं अभी सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो इस पे ना थोड़ा सा इंतज़ार ही करना पड़ता है, क्योंकि तेल थोड़ा लेट गरम हो पाता है। चूल्हा भी अभी ढंग से नहीं जला है, लकड़ी तो सूखी है पर कभी कभी ना चूल्हा ऐसे कम ही जलता है। तो अभी मैंने जीरा और मेथी डाल दिया है, और मेथी थोड़ा सा डाल देते हैं तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और महकती बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज काफ़ी टाइम हो चुका है खाना बनाते बनाते, वैसे इतना लेट कभी नहीं होता है, अभी 9 बज रहे हैं, क्योंकि आज हस्बैंड जी सोच रहे थे हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो फिर अचानक से फिर उनका मूड बन गया, तो फिर मैंने कहा चलो फटाक से फिर खाना ही बना लेते हैं। तो इसमें मैंने सारा मसाला डाल लिया था, जो कि मैं मतलब काफ़ी लोग सोचेंगे कि तेल ज़्यादा है, तेल ज़्यादा नहीं है, बस ये है इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं तो कलर अच्छा आ जाता है, फिर इसमें ऐसा लगता है कि तेल काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तेल कम ही था। और अभी मैंने आलू गोभी मटर तीनों चीज़ों को डाल दिया है। और चूल्हे की सब्ज़ी छौंकते ही इतनी अच्छी महक आती है कि अगल बगल वाले भी सोचते होंगे क्या बन रहा है इनके यहाँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे यहाँ पे कि बहुत अच्छा लगता है चूल्हे का खाना, क्योंकि गांव जाते हैं तो वहाँ पे सिलेंडर पे तो बनता नहीं है, हमारे चूल्हे पे ही बनता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग यही सोचते हैं कि जब लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो गैस क्यों फालतू में भरवा के खर्च करें। तो यहाँ पे देखो पति देव को सुबह सुबह कौन से काम पर लगा दिया मैंने। तो ये सब काम अकेले के बस के तो थे नहीं, तो मैंने कहा चलो आप भी लग जाओ, मैं अपना खाना बनाने में लगी हूँ। तो अभी बस ये फ्रिज मुझे धुलनी थी, क्योंकि इसमें कुछ सामान फैल गया था सब्ज़ी वगैरह, तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैंने कहा बाहर ही रख के इसको अच्छे से धुलाई कर दो आप, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि धुलने के बाद तुरंत अंदर रख लेंगे, वैसे अकेले तो नहीं बनता है। तो मैंने बाहर निकलवा दी थी, तो हस्बैंड जी अपना धोने में लगे हैं और हम आ गए थे बाहर। तो चूल्हा बड़ी मुश्किल से जला पाए हैं, क्योंकि चूल्हा बुझ जाता है तो बहुत ज़्यादा। और ये काम बचपन में कौन कौन करता था कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो चूल्हे पे खाना बनाती थी। जब भी चूल्हा नहीं जलता था तो पता मैं क्या करती थी, जो फूकनी होती है फूकने वाली, तो मैं चूल्हे में ही गुस्से से मार देती थी, तो चूल्हा फूट ही जाता था सीधा। तो मम्मी लोग कहती थी ससुराल में क्या करोगी जब यहाँ पे तुम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ससुराल में ऑटोमेटिक गुस्सा कंट्रोल हो जाती है,
क्योंकि खुद से ही सब करना रहता है, तो अगर फोड़ भी देंगे तो फिर कल बनाना भी पड़ेगा। और घर में ऐसा रहता था कि मम्मी ही बनाती थी, दादी बनाती थी, तो इतना मतलब दिमाग पे वो नहीं रहता था, जो करना रहता था कर देते थे। और सच बताएं, कोई भी नुकसान मुझसे हो जाता था तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती थी, इतनी ज़्यादा हंसी आती थी कि मैं क्या बताऊँ, कितना भी मतलब बड़ा नुकसान हो जाए। और अब तो ये रहता है कि ज़रा से भी कोई चीज़ टूटा फटी नहीं मेरी होनी चाहिए, मेरा खून छनक जाता है अगर कोई भी नुकसान हो जाता है। तो यही फ़र्क रहता है लड़कपन का और शादी के बाद का। तो अभी ना यहाँ पे चल दिए हैं हस्बैंड जी सिलेंडर भरवाने के लिए। तो अभी मैंने कहा जल्दी ही चले जाओ, क्योंकि सहारक चल रही है, पता चले आज भी ना मिले, तुरंत ही सिलेंडर बुक हो जाते हैं। तो अभी आ चुके हैं बाहर। तो ये लड़का पूछ रहा था मामी लगते हैं हम, तो बोला था मामी वीडियो बनाती हो क्या, तो उसको यकीन नहीं हुआ, तो वो यहाँ तक देखने आ गया। तो मैंने कहा हाँ वीडियो बनाते हैं, पर हम किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि फिर लोग मजाक बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, कोई मजाक बनाए। मजाक बनने से पहले ही ऐसा काम करो कि कोई मजाक ही ना बनाए और हम लोग भी टेंशन फ्री हो के जी सकें। तो मैं किसी को भी अपने चैनल का नाम नहीं बताती हूँ, बाकी इतना पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं, बिना सफलता के कोई भी चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ बता हुई ना तो कोई मजाक नहीं बनाएगा। तो मैं तो बस यही करती हूँ। मैंने घर पे भी सबको वैसे पता है वीडियो बनाते हैं, पर कितना भी खासी दोस्त बना रहा है, किसी को भी मैं नहीं बताती हूँ, सच बताएं। तो अभी मैं वहाँ बिटिया से पूछ रही थी कि पानी भरोगी कि नहीं भरोगी, क्योंकि पानी हो गया दोस्तों ख़त्म हमारे यहाँ। और अब हस्बैंड जी तो चले गए हैं, 1 बजे आएंगे बच्चों को लेके। तो अभी मुझे करना है काम, नहा धोई भी और धुलाई वगैरह। तो वो बोल रही है अभी कि जब मैं खाना बना लूँगी तब मैं मतलब पानी भरूँगी, क्योंकि वही अपना पाइप लगा लेती है तो मैं भी भर लेती हूँ। तो टंकी पता नहीं कितने दिन में रखेगी, रख जाए तो थोड़ा सा हमारी दिक्कतें दूर हो जाएं, डायरेक्ट वहीं से पानी भर लो जितना मतलब ज़रूरत हो, तो ड्रम भरना बंद हो जाएगा। तो अभी ना मैं यहाँ पे धुलने लगी हूँ बर्तन। तो अभी दिखाते हैं, जैसे ही मतलब चूल्हे के बर्तन इस तरीके से इतने साफ निकल आते हैं। और पता है सच बताएं, जो निरमा साबुन से बर्तन साफ नहीं निकलते हैं वो रेक से निकलते हैं। रेक में थोड़ा सा साबुन मिला लो हल्का सा, और इतना एकदम से बर्तन वाइट वाइट चमकते हैं बिल्कुल एकदम से। तो सबसे पहले ना मैं कढ़ाई धुलने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एकदम से, तो इस वजह से। पर मैंने माजन लगा दिया था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और चूल्हे पे खाना बनाना, खाना तो सब अच्छा लगता है, पर ये बर्तन धोना किसी जंग से कम नहीं है। हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और मैं तो बराबर मतलब चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ, तो मुझे यहाँ आके थोड़ा सा आलस भी लगने लगता है चूल्हे के बर्तन धुलने में। और गांव जाते हैं तो वहाँ पे तो बस चूल्हे पे ही रहता है ज़्यादातर, तो फिर अच्छे से मतलब आदत सी पड़ जाती है। एक पहले मैं गांव में ही रहती थी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगता था ये सब चूल्हा चौका करना। मैंने बचपन से ही ये काम बहुत मन से किए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारी बहुत जल्दी बंद नहीं हुई थी, कुछ ऐसी समस्याएं पड़ गई थी जो फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाई थी। और बाकी हमारे बहन भाई सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं शादी के बाद भी। तो अभी यहाँ तवा भी घिस घिस के हम धो लेंगे, क्योंकि अब तो गैस आ जाएगी तो फिर आलस लगने लगेगा चूल्हे पे खाना बनाने में। बस ये है सुबह टाइम बना लो, शाम के थोड़ा सा ये रहता है कि अपना ठंडी भी लगने लगती है, वहाँ पे वो झड़ती है, तो शाम को कम ही जलाते हैं हम चूल्हा। तो तवा को चमका दिया है मैंने, बस पीछे साइड ये साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तवा रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो जंग लग चुकी है, तो वो छूटती नहीं है एकदम से। अगर नया तवा रहता है तो उसको डेली के डेली धुलते रहो तो वो साफ़ ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया से साफ़ सफाई मैंने कर ली है। उसके बाद वो बिटिया आई है, बस यहाँ पे मुझे ना ड्रम वगैरह खाली करने थे, क्योंकि अभी बाहर के पाइप में बालू बहुत ज़्यादा आती है, तो
ड्रम में बहुत ज़्यादा बालू जम जाती है, तो मैं रिता लेती हूँ अभी यहाँ पे। बस पलट देंगे, साफ़ हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के धुल देंगे। और इसी टाइम ना केसा वाले आ गए थे, क्योंकि हमारा 3 महीने से बिल नहीं भरा गया है, क्योंकि जब बीच में हम बीमार हो गए थे तो उसी टाइम बिल निकाल के दे गए थे वो लोग। तो फिर आए हैं तब भी नहीं भर पाया है, तीसरा महीना चालू हो गया है। तो वो लोग बोल रहे थे मीटर कट जाएगा, नहीं तो भर दो। ज़्यादा नहीं है, 1400 के करीब है। तो मैंने कहा कल ही शाम को भरना था, पर आज वो लोग आ ही गए हैं। तो बस अभी आए थे, तो मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ कौन है बाहर, तो मैं गई हूँ तब मुझे पता चला। तो वो लोग बोल रहे थे दिक्कत हो जाएगी, अभी के अभी भर दो। तो फिर मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो अभी फिर दोपहर में जब बच्चों को छोड़ने आएंगे तो 2 बजे के करीब वो गए थे, पर आज नहीं भरा गया। और सच में इन सब चीज़ों पर ना ऐसे दिमाग पे भी नहीं ज़्यादा लेती थी, वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। मैं तुरंत ही बिल भरती हूँ, चाहे जितना हो, क्योंकि मुझे एक टेंशन रहती है कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। क्योंकि हर महीने जो भी हिसाब रहता है मैं सब अलग अलग पैसा रखती रहती हूँ, तभी मतलब घर गृहस्थी ऐसे चल पाती है। वरना कहीं कहीं तो मैंने देखा है हमारे सामने ही ऐसा हाल रहता है कि कोई भी टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की, चाहे कितना भी दिन हो जाए। पर मुझे ना मतलब कहते नहीं है, समय आने के पहले इतनी टेंशन हो जाती है कि क्या काम आगे देखना है, क्या काम ज़रूरी है करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।